हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत, मेरी कहने का मतलब है सुबह की शुरुआत जो है वो मंदिर साफ़ करने से मैंने कर दी है। पहले भी मैंने बहुत सारे काम कर लिए, जैसे जीविका का लंच बॉक्स तैयार करना, जीविका को स्कूल के लिए छोड़ना, और घर आने के बाद नहा धोकर मैं मंदिर की सफाई कर ली। और अब मैंने कर लिया है पूजा, जो कि मेरे मन को बहुत ही खुश कर देता है। और अब जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे उसके छिलके निकाल रही हूँ। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। क्यों भिगो के ही खाना है, क्यों छिलके निकालने हैं? ऐसे ही खा लो यार ड्राई फ्रूट उठाकर। लेकिन नहीं ना, इतना करना ही है। चलो ठीक है भाई, कर दिया। अब तो चलो, ये देखिए यहाँ पे मैंने अखरोट भी डाल दिया। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर ली। भाई पापी पेट का सवाल है, इसलिए ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है। अगर मैं चाह भी लूँ ना कि मुझे नहीं बनाना, कैसे नहीं बनाओगे? कौन बनाएगा? खाना तो है ना, तो मुझे ही बनाना पड़ता है। तो चलिए ये मजाक कर रही थी, हंसी मजाक के बीच बीच में होना चाहिए। तो मैंने सूजी में डाल दिया भाई फ्रेश मलाई, घर का, कोई बाहर का क्रीम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ वीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। घर की जो मलाई होती है ना, उसी का इस्तेमाल कर लो। मैं मोस्टली पास्ता हो या किसी चीज़ में भी आप नोटिस करना, मैं घर की मलाई का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं सूजी और मलाई को मिक्स करके रख दी सेट होने के लिए। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स कट कर ली। काश इतना ही फास्ट फॉरवर्ड लाइफ होता और मैं फटाक फटाक सारा काम कर लेती, तो मैं एक दिन में 10-10 व्लॉग डाल देती, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, छोड़ो, वो तो होना नहीं है। एक व्लॉग बना लो वही बहुत है, और आप लोगों का प्यार उसे ही मिल जाए बहुत है। तो यहाँ पे मैंने धनिया, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च कट कर लिया, जिसको मैंने रखे हुए सूजी में मिक्स कर दूंगी। तो ये सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इसमें बाकी की चीज़ें भी मिक्स करूँगी, जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं आगे मिक्स करूँगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स करूँगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो भी यूज़ कर लीजिए, ऑरिगेनो वो भी यूज़ कर लीजिए। लेकिन वो दोनों ही मेरे पास नहीं है, तो वो मैं आज नहीं यूज़ कर रही हूँ, वरना मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला ना, ब्लैक पेपर डाल दिया, और अब इसमें डाल दिया है नमक। और ये सब डालने के बाद एक चीज़ और है, अगर शुरू से मेरे ब्लॉग को कोई देख रहा है तो बताइए मैंने क्या चीज़ अभी नहीं डाला है इस वाले डिश में। तो अगर याद है तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर देख ही लीजिएगा फिर से। लेकिन अगली बार याद रखना, ये टास्क है कि याद रखना है कि आगे मैंने क्या नहीं डाला था। तो अब मैंने डाल दिया इसमें भाई बॉइल्ड किए हुए कॉर्न, याद आया। तो ये इसके बिना तो भाई ये वाला डिश ना बिल्कुल भी अधूरा होता है। तो ये सब डालने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार नहीं है, इसके बाद भी आगे काम है। तो तब तक मैं चटनी की भी तैयारी कर रही थी। हरी चटनी, चटनी क्यों खाते हो? ऐसे ही खा लो। लेकिन नहीं, हरी चटनी के बिना तो भाई खाना खाया नहीं जाता। मैं तो चटनी खुद खाती ही नहीं हूँ, चटनी नहीं खाती, सॉस। और यही इंसान, इसी की वजह से बनाना पड़ता है मुझे चटनी। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट खा रहे थे और यहाँ ऋषभ भी खेल रहा है। दोनों किचन में आ धमके हैं और मुझे देख रहे हैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ तवे को गर्म करके देसी घी डाल दिया। भाई देसी घी, जब देसी घी का इस्तेमाल होता है ना, तो लगता है कब ये खत्म हो जाएगा। मलाई जमा है या नहीं, मलाई इकट्ठे हुए ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई देसी घी घर का ही खाते हैं। कौन कौन घर का खाता है, कौन बाहर का, ये भी कमेंट करे। कुछ तो कमेंट करो, मैं तो बहाने ढूंढती हूँ, कमेंट करो। बोलती रहती हूँ लेकिन करते ही नहीं हो आप लोग। तो ब्रेड को एक तरफ आपने गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसके बाद आपने टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद जिधर आपने गोल्डन ब्राउन किया था ना, उस पर जो आपने स्टफिंग तैयार किया है उस पर अच्छे से सुला दो, उसको बिछा दो, स्प्रेड कर दो। तीनों लैंग्वेज में मैंने बताया, इजी लैंग्वेज जो आपको समझ में आए समझ लेना। उसको फिर आप तवे पे टर्न कर दो। तवे पे टर्न करने के बाद फिर ऊपर थोड़ा सा और मैंने देसी घी लगा दिया, ताकि सूजी और बाकी की चीज़ें अच्छे से पक जाए। क्योंकि सूजी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से कच्ची रह सकती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से पका लिया। अगर कोई भी खाना कच्चा रह जाता है तो आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर नुकसान ही हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से पका लो। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। जितना अच्छा ये दिख रहा है ना, उतना अच्छा खाने में भी लग रहा है, टेस्टी भी बहुत है। क्योंकि मैंने खाया है, तब मैं ये डबिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और इनका मुंह ही जल गया जल्दी जल्दी खाने में। यहाँ ऋषभ देख रहा है पापा को खाते हुए। तो हम हमेशा कुछ खाने के टाइम ऋषभ को इसलिए रखते हैं ताकि वो भी खाना सीखे। और यहाँ पे ऋषभ को थोड़ा सा मैं दूध पिला रही हूँ। पीना बिल्कुल नहीं चाहता, वो चाहता है कि मदर फीड ही। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई किया है मैंने। जीविका के टाइम ये हमने मिस्टेक किया था कि उसको कभी भी बॉटल का दूध दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से आज भी वो दूध पीना पसंद नहीं करती। तो इसको थोड़ा थोड़ा आदत डाल रहे हैं। मैंने सोचा था कि ऋषभ सो जाएगा, लेकिन वो उठकर वापस अपने डैड के साथ खेलने लगा। और यहाँ मैं खीर बना रही हूँ। आज थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मैंने सोचा क्या करूँ, जब भी दूध बच जाता है ना तो मैं खीर बना लेती हूँ,
या फिर कभी फिरनी बना लेती हूँ, ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ तो दूध का अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि दूध वेस्ट करना मुझे कहीं से भी अक्लमंदी नहीं लगती है। इसमें मैंने इलायची डाल दिया था और यहाँ खीर बनकर हो गया है तैयार। और आज की खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी है, बहुत ही यमी, और बहुत अच्छे से मैंने इसको पकाया, बहुत अच्छे से बनाया। और खीर मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। इसे मैंने सर्व कर दिया, दिखने में भी बहुत यमी लग रहा है। खीर बनाने के बाद मैं वापस बैल्कनी में आ गई, थोड़ा सा कुछ आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ बाकी की चीज़ें देख रही थी, और लोगों के भी ब्लॉग्स होते हैं, थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेती हूँ। और वापस थोड़ा सा मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करी, क्योंकि ऑल टाइम तो किचन में ही मेरा चला जाता है। और वापस देखिए, मैंने बोला ना वापस मैं किचन में आ गई। तो यहाँ आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल। मौसम कढ़ी चावल का नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि बारिश में लोग कढ़ी चावल बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन दही बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो खट्टी दही आप क्या करोगे, खाओगे नहीं, खाओगे तो गले ऐसे भी खराब हो जाएंगे। तो कढ़ी मैंने बना लिया कि दही का भी इस्तेमाल हो जाएगा और थोड़ा खाने में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, बच्चों को भी बहुत पसंद है। बच्चों को नहीं, बच्चे को, आई मीन ऋषभ तो अभी नहीं खाता। तो ये पकौड़े मैंने तल लिए हैं और कढ़ी अब बनकर तैयार ही हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मैं ग्रेवी भी बना रही थी और पकौड़े मैंने तल लिए थे। तो बाकी की चीज़ें चलती रहती है। और फ्रिज से मैं ये कुछ चीज़ें निकाली हूँ, और जब से ये बॉक्स आया ना, मेरी छोटी छोटी चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली वेजिटेबल से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहती है, तो मेरे लिए ईजी हो गया। यहाँ पे मैंने तड़का फ्राई कर लिया, उसमें मैंने दही और बेसन डाल दिया, और यहाँ बनकर कढ़ी तैयार है। आज की कढ़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी है। और ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूंगी, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं कभी हरा धनिया डाल देती हूँ, कभी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, जो भी मुझे दिखता है और जो भी मेरे दिमाग में आता है, क्लिक करता है, मैं वो डाल देती हूँ, कि दोनों चीज़ें काम आती हैं। कढ़ी चावल देखिए बहुत ही यम्मी दिख रहा है ना, तो बस भूख लग गई है और हम करेंगे लंच। और अब शाम का टाइम हो गया, जीविका मुझसे जिद की, मम्मा मैं ऋषभ को खिलाऊंगी, मैं अपने भाई को खिलाऊंगी, तो दोनों बैठ कर एंजॉय करें। अब कोई ये मत बोलना कि भाई बच्चे से आप ये काम करा रहे हो। देखिए, बच्चों से कोई काम नहीं कराता, बच्चों का अगर दिल करता है तो उसे करने देना चाहिए। और रात को डिनर में मैंने बनाया बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के साथ कोई और ही पराठा बनाने वाली थी, लेकिन फिर मूड खराब हो गया, मतलब बदल गया। मैंने बोला दिन में भी हैवी खाया, सिर्फ रोटी ही बना लिया। और अब डिनर बिल्कुल भी बनकर तैयार है। हमने डिनर कर लिया, रात को किचन की कर रही हूँ सफाई, जो कि जरूरी है। किचन की सफाई किए बिना बिल्कुल भी मत सोना। मतलब जतिन की एक प्रॉब्लम है, चीजें अगर एक भी इधर की इधर हो गई ना, तो इनको जमता ही नहीं है, जमता ही नहीं है। बात वो नहीं है। मेरा कमर में क्यों दर्द हो रहा है भाई? अरे तुम कुछ वर्कआउट नहीं कर रही? वर्कआउट हो जा। नाटक नहीं कर रही हूँ। क्या अच्छा ये मूव की ऐड थी ना, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब इनको थोड़ा सा भी इधर उधर दिख जाएगा ना, मतलब ये कि थोड़ा इधर भी इधर ऐसा भी एक सामान दिखे ना, तो ये फटाक से हटाते हैं। वैसे ये हैबिट बहुत अच्छी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, पता है, पढ़ा है, गॉडलीनेस। ये ऋषि को देखो, इसके अगर बोतल में पानी दे दूं तो सर पिएंगे नहीं, और पापा जो भी खाएंगे पिएंगे एकदम। आज मेरे सच में कमर में दर्द हो रहा है। वो भी ये सोचती होगी ना, मतलब ऑडियंस सोचती होगी, सॉरी, कि हर वक्त बेचारा जतिन ही संभालता है ऋषि को। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज, ये चांस की बात है कि जब कैमरा ऑन रहता है तो ये संभाल रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चल अब बस करो अभी। बस कैसे? मैं भी संभालती हूँ। ये देखो, अभी हम दोनों संभालते हैं। फेंक रहा है तो उठा के दो उसको नीचे से। ये फैक्ट बताओ तो हम दोनों ही संभालते हैं, इसमें कोई मतलब ये ऋषि की हरकत नहीं है। ये आजकल फेंकने लगे, देखना, देख दो ये लो, देखना, ताकि दोबारा उठा कर दो। तो ब्लॉग बनाते बनाते ना टाइम का सच में पता नहीं चलता। ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन में ये ब्लॉग को एंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे पहले दिन मैं बैठी हुई थी, कुछ ना कुछ शूटिंग चालू कर देती हूँ। जैसे सुबह से मैं, आप कल के लिए ब्लॉग आज शूट हो रहा है, सुबह से हम काम कर रहे हैं, तो मैं बोली कल का ब्लॉग आज तो एंड कर दे, तो कुछ बोलेंगे आप? अरे तुम बोल तो ही हो। तो हाँ, अच्छा एक बात कह रही थी कि बहुत लोगों ने बोला कि रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। अरे भैया, रिफाइंड ऑयल के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, सख्त खिलाफ भी है, और हम नहीं यूज करते हैं। मैंने इस बार 1 लीटर का पता नहीं कहाँ से लिया। आप कहाँ से लिया मतलब? कहाँ से मतलब मार्केट से लिया, वो इसलिए ऐसे लिया मत था। बोलो भाई, को सोचेंगे पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। शट अप यार, वो पता है ना मार्केट से लिया होगा। तो बात ये है कि बाय चांस मैंने उस दिन कुछ बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि
जो हम मस्टर्ड ऑयल है ना, तो उसका वो क्या कैन बड़ा वाला वो खोला नहीं था तो मैंने फटाक से डाल दिया। वैसे आपने सही बोला, ये बहुत हार्मफुल है। रिफाइंड ऑयल इज वेरी हार्मफुल, लेकिन हाँ अब आप कहते हैं अच्छी कंपनीज का है, ये है वो है, नहीं तो नहीं पता नहीं खाना चाहिए। हम तो नहीं खाते भाई, हम भी नहीं खाते। इनफैक्ट मोस्टली दिल्ली में हमारा घर है, वहाँ भी कोई नहीं खाता। मस्टर्ड ऑयल और हाँ, अपना mustard कच्चा oil हम कच्चा खाते हैं। हनी का तेल या देसी या घी फिर खाते हैं देसी भाई, घी। देसी घी खाते हैं। घी खाओ, वो भी कम खाओ, ज्यादा नहीं। लेकिन इससे एक बात का तो पता चल गया कि आप लोग प्यार कितना करते हो। ये पता चला कि मतलब दो हमारे सब्सक्राइबर, तो क्या कह रही थी तुम, दो हमारे सब्सक्राइबर? हाँ, दो हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हो, ये हार्मफुल है। तो वो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर कौन है? ये सिल्वर प्लस करके एक आईडी है, और दूसरा तो मीनाक्षी जोशी, तो हमेशा बताती रहती है। मीनाक्षी रेगुलर, हाँ, हमेशा आप कमेंट करते हो। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, और ये एडवाइस को मैं याद रखूंगी। अगर ये गलती हुई है तो मैं उसको पूरे तरीके से सुधारने की कोशिश नहीं, सुधारूंगी, क्योंकि हमारे लाइफ का सवाल है। और हमारे ऑडियंस भी सुन लो भाई, रिफाइंड ऑयल जो यूज कर रहे हो मत करो, ये हार्मफुल है। यस। तो आज नाम भी ले लिया दो लोगों का, इसी बहाने नाम भी हो गया और आप लोगों का प्यार भी दिख गया। और आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो तो बता दो यार। हाँ, एक गुड न्यूज, अगर आप लोग दिल्ली में जो भी हमारे दिल्ली सब्सक्राइबर में हैं, एनसीआर में नहीं रहते हो तो पीवीआर साकेत अनुपम है, पीवीआर अनुपम है जो कि साकेत में है, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। वहां पर हमारी मूवी रिलीज हुई है, मेरी ये तो मूवीज में नहीं आती, हाँ मेरी मूवी रिलीज हुई है। मूवी का नाम है जिंदगी कश्मोकश। तो उसकी शो जो है आज से चालू होंगे, नेक्स्ट फ्राइडे तक है मोस्ट प्रोबेबली। और आप चाहो तो इसको बुक माई शो पर भी बुक कर सकते हैं, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या है वो नहीं बताऊंगी, वो आप जाकर देखिए। थ्रिलर है, सस्पेंस है, लेकिन बहुत मजेदार है, क्योंकि ये शूटिंग के टाइम वाला मुझे पता है। मैं वेट कर रही थी ये मूवी कब लगे और मैं देख पाऊँ। इट्स रियली गुड। लेकिन आप लोग जाकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा उस मूवी को, और फिर फीडबैक बताइएगा कि कैसा लगा मूवी। टेक केयर गाइस, लव यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। बाय ऋषिव, बाय। और ऋषिव के नाम पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी कर रही हूँ। बाय बाय।